Hello students, how are you? I hope that you are after enjoying DP holiday, you are now recharged and you are studying sincerely. So in today's video, we will discuss certain conceptual problems based on different chapters. Okay, starting from sets, after that relation function, trigonometry and linear inequalities, permutation combinations and after that permutations and combinations. ओके तो कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें उससे पहले इसमें सबसे पहले देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ बताया जा चुका है और बहुत सारे एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। यहाँ पर एक समरी फॉर्म में इन पॉइंट्स को आप हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं और अगर आपको प्रॉपर्टी क्लिक नहीं कर रही है दिमाग में तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ देखिए NC1 इज इक्वल टू N, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे हुआ आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि NCR की डिफिनीशन आपको बताई जा चुकी है और आपको पता है। NC2 अगर है तो आप उस डिफिनीशन से भी अप्लाई करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे डिफिनीशन से तब भी यही आएगा। इसी तरह NC3 हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। अब NC4 क्या होगा, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब उसी तरह देखिए NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ वाली कि NCR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है NCX इज इक्वल टू NCY। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू n और x इज इक्वल टू वाई। इसके दो मीनिंग होंगे, या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो जाए या x और y आपस में इक्वल हो, सेम हो। अब यहाँ ये आपको पता ही है बाय डिफिनीशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। और एक देखिए इसमें से जितनी प्रॉपर्टी है सबके ऊपर एनसीईआरटी में और आप एग्जामिनेशन में भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। एक 9th में देखिए है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ठीक, ये है यहाँ पे। तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और आप बीच बीच में आप रिवाइज भी करते रहिए। और इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो अपने आप सारी प्रॉपर्टी आपको लर्न हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉब्लम, जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे। हाँ, ये भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही है। देखिए इसमें दिया है कि NC8 इज इक्वल टू NC2, NC8 इज इक्वल टू NC2। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। ये क्या होगा, आपको समझ में कुछ आ गया होगा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी NC8 इज इक्वल टू NC2, तो आपसे बोल रहा है कि NC2 क्या होगा। देखिए ये है NC8 is equal to NC2, so you have to find NC2 is equal to क्वेश्चन मार्क, यही आपको फाइंड करना है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करिए तो एक था x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ x 8 है और y 2 है, तो x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ अप्लाई हो रही है ये वाली प्रॉपर्टी।
तो क्या हो जाएगा इससे हमको NC8 इज इक्वल टू NC2 implies that 8 plus 2 is equal to n, x plus y is equal to n। देखिए डायरेक्ट अप्लाई हो गया, implies that n is equal to 10। और आपको जैसे ही n पता चला यहाँ रख देंगे 10C2। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में था NC2, लेकिन वो इनफैक्ट हो क्या गया 10C2। तो 10C2 आपको पता है। अब आप इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको पता है बाई डिफिनीशन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, ये बाई डिफिनीशन हो गया। दूसरा ये हो सकता है आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 इंटू 9/2, तो ये हो जाएगा 45। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए जो फैक्टोरियल 10 है तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये लिख सकते हैं। और अपॉन फैक्टोरियल 2 को आप 2 लिखेंगे और ये 10 माइनस 2 क्या होगा फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 कैंसिल, देखिए आ गया 10 इंटू 9/2 45। ठीक है, क्योंकि NCR की डिफिनीशन क्या होती है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ आ गया 45 ये आंसर। ठीक, और एक और क्वेश्चन है इस पर बेस्ड प्रॉपर्टी पर। देखिए इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 11 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो कॉर्ड क्या होता है आपको पता है बाय डेफिनेशन, द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यही कॉर्ड होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉर्ड्स। एक्चुअली क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वह है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 11 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स drawn through 11 point on a 11 points on a circle, यही आपको बताना है कितने कार्ड ड्रा किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है और उनको ज्वाइन करना है। ठीक है, 11 पॉइंट से आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। कितने, एक सर्कल है इस तरह से, मान लीजिए इसके ऊपर 11 पॉइंट दे दिए गए इस तरह से। ठीक है, यहाँ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कॉर्ड कैसे ड्रा होगा, किसी 2 पॉइंट को आप सेलेक्ट करिए आपस में, इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको कर लिए, इस तरह से कार्ड। फिर इसका भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से कार्ड, यानी कि टोटल 11 पॉइंट में से 2 पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको पता है कि सिलेक्शन के लिए क्या अप्लाई करते हैं, कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा 11C2, और 11C2 की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 11 इंटू 10 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 55। एक्चुअली ये MCQ था, तो इसमें ए ऑप्शन था 210, बी था 55, और सी था 105, और डी था 75। तो 55 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। 3 डिजिट नंबर रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, हालांकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस जो हमारा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, इसमें है, लेकिन एक तरह से आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स हैं और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। तो यानी कि 3 डब्बा है आपके पास और इसमें डिजिट बैठाना है। टोटल डिजिट कितने हैं,
जीरो से अगर आप इसको काउंट करेंगे 0 1 2 से लेकर के 9 तक, यानी टोटल डिजिट है 10। लेकिन यहाँ पे नंबर 3 डिजिट का कब बनेगा, जब इस प्लेस पर जीरो ना आए, क्योंकि जीरो आते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 डिजिट नंबर्स में। तो यहाँ जीरो आप नहीं रख सकते। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया था, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, जीरो यहाँ रख नहीं सकते। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे, यहाँ 1 to 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस डिब्बे को भरने के तरीके 9, देयर आर 9 वेज इन विच द फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड। तो 9 वेज से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस प्लेस पर डिजिट रिपीटेशन अलाउड है, तो ध्यान दीजिए, अब जब रिपीटेशन अलाउड है तो जो डिजिट यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ जीरो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, तो इसको कंप्लीट करने के 10, फिर यहाँ पे जो यहाँ आया, फिर यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ भी 10 तरीके से डिजिट आप रख सकते हैं। तो टोटल क्या हो गया, 10 × 10 100 × 9 900। ये भी MCQ फॉर्म में था। इसमें देखिए दिया हुआ है 1729 885 900, तो ये हो जाएगा 900। ठीक, अब एक और क्वेश्चन इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें इस क्वेश्चन सीट में है, यहाँ पर देखने लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले सोचिए और कैसे होगा सॉल्व। ये देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि हाँ, किसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आ गया। एक NPR, 2 क्वेश्चन है बैक टू बैक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पर दिया है NPR इज इक्वल टू 840, NPR इज इक्वल टू 840, और क्या दिया है, NCR इज इक्वल टू 35, NCR इज इक्वल टू 35। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है देन R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज R। अब देखिए, अगर इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट अप्लाई करते तो यहाँ NPR पता है, NCR पता है, तो आप क्या पता कर सकते थे, फैक्टोरियल R। लेकिन बाय चांस मान लीजिए अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रही है ये प्रॉपर्टी और एग्जाम में सॉल्व करना होता, तो आप बेसिक डिफिनीशन अप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे ट्रिक फेल हो जाए वहाँ बेसिक डिफिनीशन। तो बेसिक डिफिनीशन क्या है, आपको इसलिए बताया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है प्रॉपर्टीज़ का, कि आपका टाइम बचे। नहीं तो बिना प्रॉपर्टी के भी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का डेरिवेशन ही है बेसिक डिफिनीशन से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NPR, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यही NPR की डिफिनीशन है। और NCR की क्या डिफिनीशन है आपको पता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए, फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इतनी चीज़, ये तो NCR में भी है, लेकिन ये डिवाइडेड है। तो इसका मतलब NPR को NCR बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर इसमें फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस NCR में फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें फैक्टोरियल R से। तो यहाँ क्या होगा, अगर इसको फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी लिखना होगा मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल R। तो यही तो आपने LHS लिखा है यहाँ, ये फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल R कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, NPR के। तो आप इसको लिख सकते हैं NPR। देखिए, एक तरह से आपने इसका डेरिवेशन देख लिया कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई करके आप बता सकते हैं R की वैल्यू क्या होगी।
तो क्या होगा यहाँ, आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये तो आपने डिफिनीशन लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू दी गई है 840, तो इसका मतलब ये इतनी चीज़, ये क्या है, 840 है। देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे NCR इज इक्वल टू 840 अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r। और NCR क्या है, NCR है, यहाँ दिया हुआ है 35, तो इसको आप लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू 840 अपॉन फैक्टोरियल r, implies that फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 840 अपॉन 35। इसको डिवाइड करेंगे तो 35 2 जा 70 और आया 14, तो 35 4 जा 140। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 24। तो r क्या रहा होगा बताइए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 4। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में r की वैल्यू पूछा था, और अगर MCQ में ऑप्शन दे दिया 24, तो स्टूडेंट हड़बड़ी में क्या करेंगे, गड़बड़ी, और ये लिख देंगे फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 24, उसको आप r मान लेंगे। तो ऐसा नहीं है, फैक्टोरियल r की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो उससे r आप फाइंड कर सकते हैं। तो अंडरस्टूड है कि इससे हमको r 4 होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन NCERT मिसलिनियस एक्सरसाइज उसमें एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर में है इस तरह का क्वेश्चन, जो अब अगला क्वेश्चन यहाँ हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। इस क्वेश्चन में बताया गया है और पूछा जा रहा है उस इंफॉर्मेशन के बेस पर, NCERT एग्जाम्पलर में है, थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। क्या है इसको समझिए। इसमें बोल रहा है कि 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्सेस। 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 लेटर boxes। 5 letters can be posted in 3 letter boxes। इन के बाद डॉट 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 दिया है, यानी ब्लैंक स्पेस है, यहाँ बताना है। इन व्हाट नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी वेज यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, जो एग्जाम्पलर में है उसमें खाली यहाँ 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5 कर दिया, और बाकी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या है, 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्सेस इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज। कितने तरीके से 5 लेटर्स को 3 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है, ठीक। तो अब आपके पास लेटर बॉक्स कितने हैं, लेटर बॉक्स हैं आपके पास 3, ठीक। 3 लेटर बॉक्स हैं आपके पास, और लेटर कितने हैं, लेटर हैं 5। तो यहाँ पे आप जो वर्क हो रहा है या टास्क जो कंप्लीट किया जा रहा है, 5 लेटर को पोस्ट करना है 3 लेटर बॉक्स में, ठीक है। ये B1 B2 B3, और 5 लेटर हैं L1 L2 L3 L4 L5। तो एक लेटर के लिए यहाँ पर कितने तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं। एक लेटर, मान लीजिए आपने L1 कोई लेटर उठाया, उसको कितने तरीके से लेटर बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते थे। 3 तरीका था, या तो यहाँ रखते, या यहाँ रखते, या यहाँ रखते। तो एक तरीका यहाँ प्लस या अगर लग गया और लग गया तो एक तरीका यहाँ, एक तरीका यहाँ। तो देयर आर 3 नंबर ऑफ वेज फॉर 1 लेटर, ठीक। तो 5 लेटर तो यहाँ हो गया 3, एंड
अब दूसरा लेटर भी तो है, तो यहाँ और नहीं आएगा, एंड आएगा। तो दूसरा लेटर लेते उसके लिए भी 3 तरीके थे, तो एंड लग गया, तो यहाँ भी हो गया 3। उसी तरह तीसरा लेटर लेते उसको भी आप B1 में रख सकते थे, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है कि इस B1 में केवल 2 लेटर जा सकता है। सारे के सारे लेटर ऐसा हो सकता है कि B1 में चले जाए, या सारे के सारे लेटर B2 में चले जाएं या B3 में चले जाएं, ठीक है, या B1 में कुछ भी ना जाए, B2 और B3 में जाए। तो टोटल पॉसिबल ways in which the first letter can be posted is 3, and this is also the same for the second letter, and there are also 3 number of ways in which the third letter can be posted. इसी तरह से फोर्थ लेटर के लिए भी 3 वेज थे, और तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा 3 to the power 5। अब देखिए ये भी MCQ था, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग दिया था। ए ऑप्शन दिया था 5 into 3 और ऑप्शन बी दिया था 3 to the power 5। इसके जो ऑप्शन थे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 5 into 3, 3 to the power 5, 5 to the power 3 और था 53। अब स्टूडेंट इसमें और इसमें कंफ्यूज करेंगे कि 3 to the power 5 लिखें कि 5 to the power 3 लिखें। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि एक लेटर आप उठाइए और उसके लिए कितने पॉसिबल वेज थे जिससे आप पोस्ट कर सकते थे। तो उसके लिए जितने लेटर बॉक्स उतने तरीके, तो 3, दूसरे लेटर के लिए भी 3, तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3, तो 3 to the power 5 हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी एक प्रॉपर्टी में जो 9th नंबर वाली प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर बेस्ड था। उसमें बोल रहा है इफ सम और ऑल, ये स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यह अपने आप में एक प्रॉपर्टी भी है, और अब जान रहे हैं कि CBSE ने क्वेश्चन पेपर में MCQ पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपसे MCQ या वेरी शॉर्ट में के लिए पूछा जा सकता है। वो स्टेटमेंट है इफ सम और ऑल of an objects are taken at a time, then the number of combinations is, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? वो बोल रहा है n ऑब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं, उसमें से सम और ऑल, कुछ n ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट या पूरे के पूरे सारे ऑब्जेक्ट को लेकर के कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया, इसका अपने डेली रूटीन की लाइफ से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स को 45 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से या तो सारे स्टूडेंट्स को लेके या कुछ को लेकर के, अब देखिए कुछ बोला गया है तो कुछ का मतलब यहाँ बोला ना सम, तो सम का मतलब हो गया या तो 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट या 44 स्टूडेंट तक हो गया, ठीक है। और उसके आगे जोड़ दिया और ऑल, तो 45, या तो 45 के 45 पूरा ले लें या 1 से लेके 44 स्टूडेंट्स तक को ले सकें। तो कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? मान लीजिए हमको टीम बनानी है, तो हम या तो हम फ्री हैं कि पूरे 45 स्टूडेंट्स की एक टीम बना दें, या अकेले एक ही स्टूडेंट रहेगा, या 44 स्टूडेंट्स तक रह सकते हैं। तो इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितनी टीम बन सकती है, बेसिकली ये हो गया। उसी को यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये लिखा गया है। तो इसको क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा NC1। आपने एक को सिलेक्ट किया, या ऐसा भी तो हो सकता था कि आप NC2 स्टूडेंट को आप 2 ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं n में से, या ऐसा भी हो सकता था
3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते। अब देखिए या वर्ड आ रहा है तो और के लिए क्या हो गया प्लस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा। अब आपने यहाँ बोला ऑल, तो आप सबको ले लिए। कुछ आपको 9th वाली प्रॉपर्टी आप नोट किए होंगे, वहाँ से देखिए 9th वाली प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखाया गया था। यहाँ लिखाया गया था कि NC0 प्लस, यह किसके इक्वल था, 2 to the power n, ये था। लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से NC0 नहीं है, क्योंकि NC0 का मतलब आप किसी को नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये भी था, पहली ही प्रॉपर्टी थी। तो इसको जो आप लिख रहे हैं उस NC0 को इधर भेज दीजिए, तो आ गया, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 to the power n माइनस 1, ये आ गया NC1 NC2 NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn इज इक्वल टू 2 to the power n माइनस 1, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। देखिए आप लोग 10th क्लास में भी इस तरह के कॉइन टॉसिंग के प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए होंगे कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए बताया गया था कि अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपका स्ट्रांग है तो प्रोबेबिलिटी भी अपने आप समझ सकते हैं। और दोनों चैप्टर्स या दोनों टॉपिक्स बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, ठीक है। तो मान लीजिए एक टास्क था, टास्क क्या था, कॉइन को टॉस करना। तो उस कॉइन को टॉस करने का काम 5 स्टेप में पूरा हो रहा है। एक बार आपने टॉस किया, एक स्टेप पूरा हो गया, दूसरी बार दूसरा स्टेप, तीसरी बार तीसरा, इस तरह से 5 टाइम्स, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक बार में आपको क्या मिल रहा है, 2 नंबर ऑफ वेज। आउटकम क्या होगा, यानी आप रिजल्ट पा रहे हैं या तो हेड या टेल। तो एक बार में आपको टॉस करने पर 2 मिला आउटकम, दूसरी बार में भी क्या मिला 2 आउटकम, और तीसरी बार में भी और वर्ड आ रहा है 2, और चौथी बार में भी 2, और 5वीं बार में भी 2। तो ये हो जाएगा 2 to the power 5। ये भी MCQ फॉर्म में था। इसमें जो दिया गया था ऑप्शन 25, 10, 7 और 32, A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको बताना था इसमें से क्या होगा। तो ये हो गया 2 to the power 5, 32। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो अभी इस वीडियो में, चूंकि ये वीडियो भी करीब करीब 28 मिनट्स का हो गया है, तो इसमें हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे किए। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम अगले वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का।